हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपका 18 तारीख है और 18 तारीख के जो आपके ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन है वो समाप्त हो चुके हैं। तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं जो कि आपके जीके और साइंस से रिलेटेड पूछे गए। साथ ही साथ हम मैथ्स वगैरह के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आइए चलिए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, जो बहुत सारे लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बायो से आपसे कहा जा रहा है कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आज पूछे गए थे। ठीक है, और विटामिन का नाम जैसा कि आपको कल भी पूछा गया था, कल आपका सी और डी से पूछा गया था। आज आपके विटामिन ई का साइंटिफिक नेम पूछ लिया था। ठीक है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है ये पूछ लिया था। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपके महोत्सव से भी आए थे। लद्दाख का महोत्सव था और कुछ लोग कह रहे हैं लोसार जो है लोसार महोत्सव के बारे में पूछा हुआ था, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर से, जैसा कि कल भी आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, आज भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसा कुछ करके था। ठीक है, कि मतलब उसको अरेंज करना था कि कैसे क्या होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक पूछा हुआ था, कौन है आर्य समाज के संस्थापक, बताना था आपको। उसके बाद पेड़ पौधों के श्वसन से रिलेटेड के क्वेश्चन था कि भाई पौधे जो है कब ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, या फिर ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप फोटोसिंथेसिस का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, पेड़ पौधे के श्वसन का भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा हुआ था। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वनों में। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन हाल ही में हुए हैं सब में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम ही है, उसको आपको पढ़ लेंगे आप एक बार में, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा जरूर। उसका पोंगल उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, पोंगल किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि भी पूछ दे कि कहाँ मनाया जाता है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मैनग्रोव वन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कहाँ पाए जाते हैं। करंट अफेयर्स के लगभग दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिक जो है करंट को स्टैटिक बना करके पूछा हुआ था। आर्टिकल 360 से पूछा हुआ था क्वेश्चन कि ये किससे संबंधित है। उसके बाद वर्षा वर्मन किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ज्योग्राफी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब कुछ लोग 3 या फिर 4 क्वेश्चन भी कह रहे हैं, ज्योग्राफी से पूछे गए थे। हिस्ट्री से आपका 2-3 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बंदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है। ठीक है, तो आप जानते होंगे इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं आंसर्स आपको जो है शाम को सारा बता दूंगा, जितने भी आपके तीनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे उनका जितना भी क्वेश्चन होगा उसको साइंस के और जितने भी आपके जीके क्वेश्चन हैं सबके आंसर्स सहित मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो है फोर्स से, वर्क डन से, इन सब से न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है। कल भी पूछा था, आज भी पूछा है, तो इसके क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें फोर्स से और वर्क डन से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आसान सा ही क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आपको सिंपल फार्मूले अगर पता है तो आराम से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। जाइलम फ्लोएम से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, यानी कि प्लांट टिश्यू से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछा हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है ये पूछा हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि पंकज आडवाणी ने किसे हराकर खिताब जीता था, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, फिजिक्स में लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड था। ऑप्टिक्स यानी कि जो आपका ये लेंस वगैरह होता है, ठीक है, जिसमें आपका लेंस आ गया या फिर मिरर आ गया, ये सब दर्पण आ गया, इन सब से रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा इस टॉपिक को। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपसे पूछा गया था कि मीथेन क्या है, मीथेन एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है, ऐसे करके ऑप्शन थे। ठीक है, तो मीथेन का पूछा हुआ था क्या है। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय से एक क्वेश्चन था कि सती प्रथा का अंत किसने किया, या फिर ऐसे कुछ करके था। ठीक है, उसके बाद राज्य ग्रामीण टीकाकरण से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो टीकाकरण के बारे में जैसा कि आपने कल भी देखा था कि वैक्सीन मैत्री करके क्वेश्चन एक आ गया था, आज भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, उसके बाद मैथ्स की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ज्योमेट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहीं दोस्तों मेंसुरेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन, जैसे कि सिलेंडर, स्फीयर, इन सब के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बैलेंस
और उसके बाद गोल, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी फार्मूलेज हैं, फार्मूले को अगर आपको याद है तो आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, टाइप वाइज अगर आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो कर लेंगे। परसेंटेज के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेशियो का क्वेश्चन आसान सा पूछा गया था कि 3 संख्याओं का जो है रेशियो 3, 7, 8 में है और इनका योग या फिर ऐसे गुणनफल शायद दे रखा था, योग या फिर गुणनफल शायद दिया हुआ था कि इनका गुणनफल 7,808 या फिर ऐसे कुछ दे रखा था। तो बताना था कि सबसे छोटी संख्या क्या है, ऐसे कुछ करके था। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क के आपसे क्वेश्चन थे कि 5 वुमेन और 3 लड़के जो है मिल करके किसी कार्य को 9 दिन में कर लेते हैं और 4 औरतें और 1 लड़का मिलकर के कुछ दिन का दिया हुआ था। तो बताइए कि अकेले अकेले कितने दिन में कर लेंगे, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों बॉड मास से आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन था। अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सारे टॉपिक से लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सारे टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लीजिए जिनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके डेली क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लोग स्किप कर देते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ सिटिंग अरेंजमेंट आसान थे, कुछ में जो है 30 लोग 40 लोग को बैठाना था, जिसमें बताना था कि दाएं से इतने नंबर पे है तो बाएं से कितने, ऐसा भी क्वेश्चन था। ठीक है, रैंकिंग भी आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद कल आपका जो है आप कह सकते हैं डायरेक्शन से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछ दिया था, ब्लड रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सीरीज़ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, सीरीज़ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन था, सिलॉग्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स जो जितने भी आते हैं उनसे एक नंबर के या फिर 1-2 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, जो कि जैसा कि फिगर काउंटिंग हो गया, उसका ब्लड रिलेशन, इन सब से 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो है जैसा कि सिलॉग्स और सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज़, इन सब से जो है 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से जो है प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपने अगर कल का और आज का देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि विटामिन के बारे में चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से महोत्सव रिपीट हो रहे हैं, इसी प्रकार से आपकी करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ लीजिए और इनको जो है आप ब्रशअप करके जाएंगे तो आने वाले शिफ्ट में अगर आपके एग्जामिनेशन है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।